खान साहब को इस वक्त अडयाला जेल से शिफ्ट कर रहे हैं बनीगाला अपनी राशगाह के ऊपर। खान साहब की ना कोई डिमांड थी, ना खान साहब की कोई ख्वाहिश थी, ना खान साहब इस चीज़ के मुतम्मल हो सकते हैं कि मैं कोई आराम व अयाश की जगह जो है ना मुझे फ़राम की जाए। खान साहब पिछले 6 महीनों से कौम जानती है, कैदी नंबर 804 जेल के अंदर 6x4 के सेल के अंदर मौजूद है। वो ये कहता है, वहाँ से वाज़े मैसेज भेजता है कि मैं बाहर की ग़ुलामी से अंदर की आज़ादी में मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ आमिर मुगल साहब मौजूद है। सर, आप जीत रहे होते हैं, अचानक रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? डकैती हुई है जी, सरेआम डकैती हुई है। और कोई हमारी एक सीट पे नहीं हुई, इस्लामाबाद की 3 सीटों पे भी हुई है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 300 सीटों पे डकैती हुई है और सरेआम हुई है, दिन दिहाड़ी हुई है, दिन की रोशनी में हुई है। और मैं इतना बताना चाहता हूँ, जिन्होंने ये डकैती की है, अवाम इसको कबूल नहीं करेगी। अवाम के मैंडेट पे आपने डाका मारा है, आपने अवाम की वोटों को लूटा है, तो अवाम इसको किस तरह बर्दाश्त कर सकती है? हम सारे दरवाजे खटखटा रहे हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन से तो हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी और उन्होंने हमारी तवक्को के मुताबिक ही हमारे साथ हाथ कर दिया है आज। तो हम अदालतों से कह रहे हैं, हम हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहते हैं कि खुदारा इस डकैती को देखें जो दिन के उजाले में हुई है और करोड़ों अवाम के साथ हुई है। अदरवाइज़ हम अवाम में जाएंगे। हमने तो 4 हलकों में बर्दाश्त नहीं की थी धांधली, तो ये तो आपने कोई 300 हलकों पे कर दी है। तो ये अवाम पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले तो आपको निशान ऐसा दिया गया था जिससे कि एक मजाक बने, बैंगन निशान दिया गया, उस पर भी आपने कितनी लीड चल रही थी जब रिजल्ट चेंज हुआ? मेरी जी 85,000 मेरे वोट हैं और जो मेरा अपोनेंट है उसके 41,000 है, तो मेरी 44,000 की लीड है मेरी। ठीक है, तो अचानक रिजल्ट चेंज कर दिया जाता है, अब क्या लाहेमल आपका क्या करने जा रहे हैं? हम लीगल प्रोसीडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें देखेंगे कुछ और दिन अदालतों को, अदरवाइज हम आवाम की अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह। आवाम की अदालत में जी बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो आपको हरा दिया, लेकिन लोग फिर भी फूल लेकर, हार लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों ने वोट दिए हैं, जिन लोगों के वोट से हम बने हैं उनको तो पता है ना। और फिर हम तो चैलेंज करते हैं, मैं तो इन तीनों जली एमएनएज को, कठपुतली एमएनएज को चैलेंज करता हूँ जो इस्लामाबाद से इन्होंने बना दी हैं, ये फॉर्म 47 वाले एमएनएज। आप अपने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट लेके आ जाएँ मीडिया के सामने, अवाम के सामने, हम भी लेके आ जाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके पास क्या वोट है, हमारे पास क्या वोट है? तो इनके पास तो सारे, यानी कि मेरा जो एमएनए है, मेरी 35 यूसीज़ है, एक यूसी वो जीता है, 34 मैं जीता हूँ। तो जो बंदा, और अपने घर की यूसी वो हार गया गोलरा से, तो जो बंदा अपनी घर की यूसी हार गया, 35 में से 34 यूसी हार गया, वो किस तरह कह सकता है कि मैं जीत चुका हूँ या जीत सकता हूँ? इसी तरह 47 से ये 53,000 वोट से आ रहे हैं और 48 से ये 44,000 वोट से आ रहे हैं। तो किसी भी जगह 40-50 हज़ार से कम की लीड नहीं है। तो किस तरह ये कह सकते हैं कि हम जीते हुए हैं? तो अवाम ने तो ज़ाहिर है फिर मुबारकबाद हमें ही देनी है, जिसको अवाम ने वोट दिया उन्होंने उसको मुबारकबाद देनी है। तो अगर अदालत की तरफ से आपको इंसाफ नहीं मिलता तो बाहर निकलेंगे? बिल्कुल, अवाम की अदालत जो है वो उसमें हम जाएंगे और हम अदालतों से बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डाका पड़ा है। तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो दूसरी पार्टियों की निस्बत 100 गुना ज़्यादा बेहतर हुआ था। उसमें आपने 100 कीड़े निकाल के हमें बल्ले के निशान से महरूम कर दिया। तो ये तो अवाम का इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, 24-25 करोड़ अवाम का इलेक्शन है। दिन दिहाड़े इस पर डकैती मारी गई है और हमारी अदालतों को अभी तक पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। हालात ठीक होने चाहिए, हम समझते हैं, और उस तरफ सिमत की तरफ बढ़ने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर आप मौजूद हैं, आप ये चीज़ कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 3 हलके हैं, इन्हें 46, 47 और 48, तीनों कैंडिडेट यहाँ आ चुके हैं और आइंदा के लाए अमल इस्लामाबाद के हवाले से बताएं। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ख़बर ब्रेक हो रही है और ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है, खान साहब को इस वक्त अडयाला जेल से शिफ्ट कर रहे हैं बनीगाला अपनी राशगाह के ऊपर। खान साहब की ना कोई डिमांड थी, ना खान साहब की कोई ख्वाहिश थी, ना खान साहब इस चीज़ के मुतम्मल हो सकते हैं कि मैं कोई आराम व अयाश की जगह जो है ना मुझे फ़राम की जाए। खान साहब पिछले 6 महीनों से कौम जानती है, कैदी नंबर 804 जेल के अंदर 6x4 के सेल के अंदर मौजूद है। वो ये कहता है, वहाँ से वाज़े मैसेज भेजता है कि मैं बाहर की ग़ुलामी से अंदर की आज़ादी में मुतमईन हूँ। कौम ने जिस तरह 8 फरवरी को निकल के इत्मीनान का इज़हार कैदी नंबर 804 के ऊपर किया, पाकिस्तान की सियासी तारीख इस चीज़ की गमाज़ है
कि इस तरह कभी भी किसी सियासी जमात को इस तरह का मैंडेट हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस मैंडेट की जिस तरह बेतौकीरी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे अपोनेंट हैं वो इस चीज़ का भी एतराफ़ करते हैं कि 8 तारीख को आप लोगों ने भी कवर किया, इंटरनेशनल मीडिया ने, मुबसरीन ने भी कवर किया। वो ये उनकी खबर ये है कि पोलिंग स्टेशन के ऊपर पीसफुल तरीके से वो पोलिंग हुई है। रिज़ल्ट भी वहाँ से फॉर्म 45 की सूरत में पीसफुल तरीके से हुआ। इक्का दुक्का जगहों पे मतलब हुआ है। पंजाब में चूँकि उस दिन नेट बंद था। शर्मनाक वाक़ा ये है कि पाकिस्तान के अदारे जो जिनके अंडर जो है ना ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था, बजाय उनकी कोशिश ये होती कि टर्न आउट ऊपर जाए, नेट की सहूलत फराम करते, फ़ोन की सहूलत, चूँकि खुद उन्होंने वेबसाइट के ऊपर कहा था कि 8300 पे आप मारेंगे शनाख्ती कार्ड तो आपको पोलिंग स्टेशन का पता चल जाएगा। बजाय उसकी कि मुआवनत करने के इलेक्शन कमीशन ने यह किया कि नेट ही बंद कर दिया, फ़ोन को शट डाउन कर दिया। और जो लोग बहुत सारे अभी तकरीबन 20 से 25% लोग ऐसे थे जो पोलिंग डे के बाहर निकले, शनाख्ती कार्ड लेके आए, लेकिन नेट की सहूलत ना होने की वजह से वो वोट कास्ट करने से महरूम हुए। तो ये सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाता है। सिलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो ये कंडक्ट कर रहे थे, डे फर्स्ट से हमें इनके ऊपर अदम एतमाद था। ये इंतहाई इनकैपेबल बंदे हैं। इनका जो इलेक्शन कमीशन है इंतहाई इनकैपेबल बंदा है। पूरा अमन तरीके से जो कह रहे हैं कि हमने किया है, सिक्योरिटी का सहारा बना के इन्होंने ये नेट बंद किया ताकि टर्न आउट कम रहे। टर्न आउट आपको पता है कि 40 से 45% रहा है, जो कि इंटरनेशनली। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब को पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडयाला जेल में रखा गया, और अगर बनी गला शिफ्ट किया जाता है तो हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं या जो उनका एक टास्क था वो मुकम्मल कर लिया गया है? नहीं, देखें जी, उनका टास्क तो मुकम्मल हो गया है। 3 केसेस के अंदर जो उनके मतलब गिने हुए 3 केसेस हमें पता था कि ये बोगस केस हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। इनमें जान जिस तरह चलाया गया, जिस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह जज साहब ने बैठ के एज अ सूबेदार किरदार अदा किया, वहाँ पर खान साहब को देखा, हमारे जो डिफेंस लॉयर्स थे उनको इनका लॉयर्स अपॉइंट कर दिया गया, हमारे लॉयर की एक्सेस बंद कर दी गई, हमारा राइट ऑफ डिफेंस जो है वो क्लोज़ कर दिया गया। जिस तरह ये केस चलाए गए, मैं समझता हूँ कि ये ऊपर जब कहीं किसी कोई अंधा भी मतलब बैठा होगा इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, ये तो कन्वेंशन ख़त्म हो जाएंगी। बात यह है कि उसके बाद इन्होंने 9 मई के 12 केसेस खान साहब के ऊपर डाले हुए थे। आपने गुज़श्ता दिनों में देखा कि वो 12 बेलें भी खान साहब की एक्सेप्ट हो गई हैं। अब इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, चूँकि अब इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को कवर कर रहा है कि खान जेल के अंदर रहते हुए 3/4 सीटें ले चुका है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुँह पर हड्डी डाल के खामोश करना चाहते हैं जी। 93 सीटें आज इंडिपेंडेंट्स की हो गई, उन पर भी यलगार। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो एक्शन लेना चाहिए, पिटिशन इसके ऊपर लेना चाहिए एक्शन, ताकि ये जो मंडी लगने लगी है ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से लगेगी। और ये आइन और कानून का जो जिस तरह इन्होंने माजी में जो दिया हुआ है उनके वोट को रोकें। उन्होंने अप्लाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म के ऊपर किया हुआ था, जिस तरह रात की तारीकी में लोगों को उठा के अगवा करके वफादारियाँ तब्दील करवा के किसी और जमात में शामिल कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि जहांगीर तरीन जो इन्होंने पार्टी बनाई थी, 2 पार्टियाँ बनाई थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री जो परवेज़ खटक था, और इसी तरह जहांगीर तरीन तो बढ़ गया भाई। वो इसलिए बढ़ा कि उसकी सियासत शुरू ही खान के ख़िलाफ़ थी। जब उसने देखा अवाम बाहर निकले, उसकी ज़मानत ज़ब्त हुई, मैं समझता हूँ कि उसको चुल्लू भर पानी लेके डूब के मरना चाहिए। सियासत तो सियासत, उसको हमेशा के लिए सियासत से तौबा कर देनी चाहिए। ये ऐसे मोरे हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुँचाते रहें, सियासत को नुकसान पहुँचाते रहें। इसी तरह परवेज़ खटक ने भी जो दावा करता रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दूँगा, दफन कर दूँगा, मैं एक पार्लियामेंटेरियन वहाँ पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बना दूँगा, आज पता चला कि उसका बोरिया बिस्तर ही गोल हो गया है। उसकी सियासत हमेशा के लिए वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने ख़त्म कर दी है।